हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो ट्रायंगल डी एफ है, अब इसमें मान ले या ये जो साइड 15 जो साइड है, यहाँ पर देखिए कि जो साइड मेरी यहाँ पर धुंधला थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि जो मेरी जो साइड है, मतलब साफ नहीं आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जो साइड मेरी डी एफ है, ये डी एफ साइड, इसकी लेंथ 15 मीटर है। अब मुझे देखना क्या है बच्चों, मुझे ये देखना है क्या ये डी एफ साइड कोई दो एंगल्स हैं ऐसे जिनका मेजर गिवन हो और उनकी आर्म्स इस साइड में कॉमन हो। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल एंगल बन रहा है ई डी एफ जिसका मेजर है 40 डिग्री और उसकी जो आर्म डी एफ है वो इस साइड में भी तो है मेरे भाई। अब इसमें देखो एक ये देखो एक और चीज कि जो एक एंगल बन रहा है डी एफ ई जिसका मेजर 60 डिग्री और इसमें डी एफ जो आर्म है वो कॉमन है, मतलब दो एंगल्स का मेजर है जिनके आर्म्स में ये साइड की मेजर भी गिवन है वो कॉमन है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली देखो क्या बस सिंपल देखो 15। अब हमें दो एंगल्स गिवन है, अब दो एंगल्स के मेजर से हम देखेंगे क्या कि इस साइड के इक्वल ये वाली साइड है, इस साइड के इक्वल ये वाली साइड है। मतलब अगर एंगल्स में देखेंगे तो इसके सामने वाले एंगल के देखो बच्चों, बस एक चीज याद रखो, आपको प्रश्न को समझने का तरीका आना चाहिए, बस देखो क्या कि जो भाई यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो मेरा ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी ई एफ है, इसमें साइड ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है जो कि 15 मीटर की है। तो बच्चों हमें ये वाले इनके ये वाला मान लेते हैं 80 डिग्री को, जो एंगल मैंने यहाँ पर 80 डिग्री का मैंने यहाँ पर 80 डिग्री एंगल मतलब लिखा था, मान लो मैंने नहीं लिखा, हमें पता ही नहीं यहाँ पर जो एंगल उसका क्या मेजर है, हमें नहीं पता। तो करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिंपल देखो तरीका क्या कि देखो उनके ऊपर बस ध्यान से अब देखना कि ट्रायंगल एबीसी में जो ये साइड है इसके ऊपर जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, तो इसका मतलब इसमें जो ऊपर है उसे 40 डिग्री का होना चाहिए तभी इक्वल होगा, और बिल्कुल 40 डिग्री का है। मतलब अब ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल एबीसी में ए बी साइड है इसके नीचे 60 डिग्री है, तो इसमें भी नीचे 60 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये साइड्स तो इक्वल है। अब इन साइड्स के आधार पर हम एंगल्स का मतलब इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं। अब देखो ए बी है तो नीचे भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है, मतलब ये हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, कंग्रुएंट हैं ए क्राइटेरियन से या ए एंगल साइड या एंगल के तरीके से। मतलब हम क्या जाने, हमने इस वीडियो में ये सीखा कि जब कोई दो ट्राइंगल्स में समझना, जब कोई दो ट्राइंगल्स में, ध्यान से, आपको कुछ पिक्चर नहीं दिख रही होगी लेकिन मेरी वॉइस को ध्यान से सुनिए। जब कोई दो ट्राइंगल्स में, बेटा मेरे क्या कह रहा हूँ, जब कोई दो ट्राइंगल्स में कोई भी दो साइड नहीं गिवन है, मतलब कोई ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल्स में एक ही साइड की लेंथ गिवन है, दोनों में एक ही साइड की लेंथ गिवन है, और अगर वो एक साइड की जो लेंथ गिवन है वो दो, जैसे मान लो थे, जैसे यहाँ पर हमने अभी बनाया था ट्राइंगल ए बी सी बनाया था, देखा था आपने, उसमें मैंने 15 मीटर की एक साइड थी ए बी और दूसरा डी एफ ई था, उसमें भी साइड डी एफ 15 मीटर थी। बस साइड की लेंथ एक दूसरे से इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है तो फिर तो मैंने तुम्हें बताया है क्या कि जो दोनों ट्राइंगल्स की दोनों साइड्स इक्वल हैं लेंथ में, वे साइड्स जो भी दो ऐसे कोई दो एंगल, मतलब जो अगर वे साइड्स ऐसे दो एंगल्स की आर्म में अगर कॉमन है जिनके दो मेजर गिवन हो, तो इसका मतलब अगर वे एंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो सीधे तुम कह सकते हो कि वो दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं ए क्राइटेरियन से। तो हम इस वीडियो में हमने ये समझा कि एंगल साइड एंगल के तरीके से हम दोनों कोई भी दो ट्राइंगल्स को कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर हम आगे जाके अपने अगले पार्ट्स में आपको सिखाएंगे कि साइड और साइड एंगल साइड और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के तरीकों से कैसे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जाता है। तो वेरी थैंक यू। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि हिम्मत हारने का मतलब होता है कि अपने कमजोरी को ताकतवर बनाना और अपनी ताकत को कमज़ोर बनाना।
इसलिए हिम्मत मत हारना। तो थैंक यू।